ओम गणेश हर हर महादेव जय सिया राम। और गोवत्स द्वादशी की अभी से आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे गोवत्स द्वादशी को वाक बारस गोवत्स द्वादशी और अनेक अनेक प्रांत के अनुसार नामों से पुकारित उच्चारित किया जाता है, लेकिन मूल रूप से उस दिन गौ माता के विषय में बहुत ही अद्भुत पूजन का, अर्घ्य का या उनके पैरों का प्रक्षालन करने का नियम है। और उसके साथ और एक नियम है जो अवश्य पालन करना चाहिए पूरे वर्ष में एक दिन के लिए। और वो क्या है, वो आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। और उसके अलावा उसका जो पुण्य फल आदि है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप स्वयं भी अगर यह प्रयोग करते हो, गौ माता के प्रत्यक्ष रूप से यह पूजा या अर्घ्य आदि देते हो, तो अवश्य आप हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे नंबर पर अपना वीडियो फोटो आदि आप चाहें तो साझा शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सर्वप्रथम इस वर्ष की मैं बात करूं तो जो गोवत्स द्वादशी है वह 28 तारीख को है और प्रातःकाल 7:51 तक एकादशी, उसके बाद से गोवत्स द्वादशी शुरू हो जाती है। फिर भी देश काल अनुसार आप अपने हिसाब से आचरण कीजिए। मूल आज का विषय यह है कि इस गोवत्स द्वादशी में हमारे शास्त्रों का जो कथन है, क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊं। तो इस दिन गौ माता का जो पैर, जो चरण होता है, और खास करके अगले चरण, आगे के जो पैर है, जो चरण है, उनके ऊपर तांबे के कलश में जल भरकर अर्घ्य देने का विधान है। और वो सारी चीज़ें हैं वो आज इस विषय में आपको दिखा रहा हूँ। अगर गौ माता ना हो देश काल के अनुसार तो फिर क्या करें, वो भी मैं आज आपको प्रैक्टिकली ही दिखाता हूँ। और वो जो सारी चीज़ें हैं वो इस प्रकार से करनी चाहिए, तो अब आपको मैं वह दिखाता हूँ। तो जैसे आप देखिए, जैसे गौ माता मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ख़ास करके मैं यह वीडियो प्रैक्टिकली बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चांदी की गौ माता है, सिल्वर है। और यहाँ पर कामधेनु जो स्वरूप गौ माता का है वह मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। और यहाँ पर एक तांबे में आप तांबे के कलश में जल देख सकते हो। अब करना क्या है कि अगर आपको सीधा ही जल से इस प्रकार से अगर अनुकूल ना हो, तो आप तांबे का चम्मच या आचमन लेकर भी, जैसे आप देख सकते हो, इसमें मैंने जल लिया। और जल लेकर जो गौ माता के आगे के जो पैर है वहां पर हमें ऐसे अर्घ्य समर्पित करना है, इस प्रकार से। और फिर जब हम अर्घ्य समर्पित करते हैं उस समय पर हमें यह श्लोक बोलना है, क्योंकि हमें अर्घ्य देना है। तो पहले आप इस प्रकार से यह जल पकड़ के यह श्लोक बोल लीजिए। और वो श्लोक है, ओम क्षीरोदार्णव संभूतम सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमये मातर गृहाणार्घ्यं नमस्तु ते, गृहाणार्घ्यं नमोस्तु ते। ओम श्री गौर्यै नमः। तो गौ माता के जो आगे पैर है दोनों, उसके ऊपर आप ऐसे यह अर्घ्य समर्पित कर दीजिए। और कलश है तो कलश से भी पूरा आप समर्पित कर सकते हो। और मैं अगेन कहता हूँ कि प्रत्यक्ष गौ माता अगर है तो आप प्रत्यक्ष रूप से ही उनका इस प्रकार से अर्घ्य से, जल से पूजन कीजिए, अर्पण कीजिए। और फिर क्या करना है कि गौ माता को उसी समय पर उनका पूजन करके फिर उनके पैर अगर हमने धोए हैं, प्रक्षालित किए हैं, तो शुद्ध कपड़े से साफ कर दीजिए उनके पैरों में। और उनके सिर के ऊपर टीका लगाइए, फिर अक्षत अर्पण कीजिए, पुष्प अर्पण कीजिए, पुष्प की माला पहनाइए। और फिर क्या करना है कि जो उड़द के आटे से बने हुई कोई भी चीज है, खास करके उड़द के बड़े जो होते हैं, बड़े जिसको कहते हैं, वह बनाकर हमें अपने हाथों में रख कर फिर अपने हाथों से हमें गौ माता को खिलाने हैं। और यह करने से हमारे सद्भाग्य का जागृत होना असंभव नहीं रहता है, अर्थात दुर्भाग्य का नाश होता है, सद्भाग्य जागृत होता है। और अवश्य ही अपना हाथ जगन्नाथ, और जगन्नाथ स्वयं गौ माता को कितने प्रिय है, और गौ माता जगन्नाथ अर्थात भगवान विष्णु को कितने प्रिय है। तो हमारे हाथों में ही कहा जाता है, तो हाथों की रेखाएं भी, हाथों का भाग्य भी चेंज हो जाएगा जब गौ माता हमारे हाथों को स्पर्श करके भोजन करेंगे। तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और अगर आप चाहे तो जब गौ माता को
अलंकार अर्पण करते हो, जब गौ माता को आप खिलाते हो, जब गौ माता को आप श्रृंगार आदि भी चाहे तो पहना सकते हो, उस समय आप चाहे तो यह बोल सकते हो कि ओम सर्वदेव मये देवी सर्वदेवै अलंकृते मातर ममा विलसितम सफलम कुरु नंदिनी। हे नंदिनी स्वरूपी, हे गौरी स्वरूपिणी, मैं आपको यह श्रृंगार अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यह उड़द के आटे से बना भोजन आपको खिला रहा हूँ या खिला रही हूँ, आप उसका स्वीकार कीजिएगा। बस इतना ही करना है और यह गोवत्स द्वादशी के दिन करना है। अवश्य गौ माता को प्रसन्न कीजिएगा। आपने ये सारी चीजें तो देख ली कि कैसे गौ माता के पैर धोने हैं या अर्घ्य देना है आदि आदि, लेकिन अब मूल विषय की बात आप ध्यान रखिए कि इस गोवत्स द्वादशी के दिन गौ माता के घी का, गौ माता के दूध का, गौ माता के दही का, अर्थात गौ माता के दूध से जो भी सारी चीज़ें बनती है वह एटलीस्ट एक दिन के लिए हमें नहीं खानी है, उसका त्याग करना है, नक्त व्रत का पालन करना है। और इस दिन के विषय में, नक्त व्रत के विषय में ये कहा गया है, भूमि पर शयन इस दिन कहा है कि सात्विक भोजन करें, जिसमें गौ माता के दूध से या गौ माता से कोई भी बनी हुई चीज़ें जो है वह इस दिन के लिए केवल हमें नहीं खानी है। इस दिन गौ माता का दूध है वह गौ माता अपने बछड़े को ही, अपने बच्चे को ही पिलाए, ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए। तो इस दिन अवश्य ही हमें यह सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए। यह एक शास्त्रों का कथन है तो अवश्य हमें इसका आचरण करना चाहिए। इसके साथ कहा है कि अगर एक दिन का भी आप यह व्रत करते हो, रात्रि में भूमि शयन करते हो, तला हुआ जो ज़्यादा अधिक है, मसाले वाला ज़्यादा अधिक जो भोजन रहता है, कहने का तात्पर्य है कि सात्विक आहार करना है। और इस दिन वैसे तो पूरे कार्तिक माह में लिखा है कि उड़द से बना हुआ कोई भी भोजन पूरे कार्तिक माह में नहीं करना चाहिए, लेकिन खास करके इस दिन तो अवश्य ही उड़द के बिना जो भोजन होता है उसका आप आहार कर सकते हो। इन शॉर्ट में कहे तो गौ माता के पैरों का प्रक्षालन करके उनको टीका आदि लगाए, उनको पुष्प की माला पहनाए और उसके बाद ये जो सारे नियम, जितने भी नियमों का पालन कर सकते हो उतने नियमों का पालन करना चाहिए। और वह इस वर्ष 28 अक्टूबर को करना है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के अस्त सूर्य हो उससे पहले तक, लेकिन प्रातः काल करेंगे तो पूरे दिन फिर नियमों का पालन भी आप कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत।